हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। ये समस्या क्या होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसकी वजह क्या कारण है ये प्रॉब्लम होने का, और क्या उन सी ड्रग्स होती हैं जो हमें लेनी चाहिए इसको बचाव के लिए। क्योंकि जो इन्फेक्शन है, जब हमें बहुत ही छोटे छोटे जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनसे जो हमें डिजीज हो जाती है, ठीक है, जब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेस्टेशन क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन क्या होता है? ये थोड़े से बड़े होते हैं जिनको हम पैरासाइट बोलते हैं, जैसे लाइस, जैसे कि आपके जो सर में जो जुएं वगैरह हो जाती है वो इसका एक एग्जांपल होगा, ठीक है। या जो थोड़े से बड़े, ठीक है, बोन्स आपके जो जेटी में हो जाते हैं वो इसका कारण हो सकता है। या टॉपिकली जैसे कि जो कैटल होती है उनकी स्किन पे अगर आपको देखा होगा कि बहुत सारे बड़ी बड़ी लाइस हो जाती है, ठीक है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। यानी कि जो थोड़े बड़े होते हैं तो स्किन पे प्रेजेंट होंगे, या थोड़े अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उसकी वजह से जो होता है उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। ये दोनों समस्या कब होती है? जनरली हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज के होने से, हमें हमारी रोकथाम करता है, ठीक है। अगर हमारा अगर इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता है जो एक्सटर्नल ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी की आर्मी है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अगर वो वीक है तो वो जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, वो अपना रोल प्ले कर पाएंगे और जिससे कि हमारी बॉडी बीमार हो सकती है। तो सबसे पहला रीजन क्या है हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन होने का? वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के तरीका क्या है? ग्रेट, ठीक है। आपको हमेशा अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना क्या? यानी कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें यानी कि आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो। साथ ही हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ये आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा बढ़ाते हैं। दही हो गया, ठीक है, आपको इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। पालक हो गया, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सब चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे खाते रहना चाहिए। ये नहीं कि जब आप बीमार हो गए जब भी आपको खाना है, ठीक है, क्योंकि जब आप खाते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप रहेगा। ज्यादातर प्रॉब्लम कब होती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी कांटेक्ट में आता है तो उसकी रोकथाम नहीं कर पाता, उसको मार नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसकी डेथ हो जाएगी, या वो अपनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपको डिजीज सपोज करो हो जाती है, उसके लिए क्या चाहिए? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, तो उनके लिए हमें ड्रग्स होती है। एंटी जो वर्ड होता है वो अपोजिट उसका मीनिंग होता है, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हम यूज करेंगे। एंटी बैक्टीरियल उसका मतलब क्या है कि भाई जो बैक्टीरिया की रोकथाम करेगा, ठीक है, या बैक्टीरिया को मार देगा, उसको हम एंटी बैक्टीरियल बोलेंगे। फिर होती है जैसे एंटीवायरल। एंटीवायरल क्या होगा? जो वायरस को मार देगा और वायरस की रोकथाम करेगा, ठीक है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई नहीं होने देगा हमारी बॉडी में, और जिससे कि वो उसका जब नंबर नहीं बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, तो जो प्रोटोजोआ को मारेगा तो उसको हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यानी जो बहुत लंबी स्केल पे काम करता है उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उनको मारने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसी का अगर जो बिल्कुल बैक्टीरिया पे काम करेगा उसको हम एंटी बैक्टीरियल बोल देते हैं, जो प्रोटोजोआ पे काम एंटी प्रोटोजोअल बोल देते हैं, जो सिर्फ वायरस पे काम करेगा उसको हम एंटीवायरस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स हम एंटी बैक्टीरियल, कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से उसमें ड्रग्स आते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे डिटेल में। ये जो सबसे मेन था, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेस्टेशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हमेशा हमें अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें वो आप हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे वो खाना जरूर खाना है, वो फ्रूट जरूर खाने हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि दही हो गया, आपको दही जरूर खानी चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पालक जरूर खाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट जरूर खानी चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में इतना हैबिट नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे अमेरिका की बात करूँ तो यहाँ पे ना पालक उसको सैलेड के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, ऐसी कच्चा पालक, और वो बहुत एक अच्छी हैबिट है। ये इंडिया में कुछ लोग खाते होंगे, लेकिन इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हर घर में नहीं खाते हैं। तो अगर आप पालक को बिल्कुल ऐसे कच्चे को उसको खाते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
आप उसको अच्छे से वॉश करके, क्योंकि जहाँ पे उसको उगाया जाता है हो सकता है वहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह यूज हो, लेकिन अगर आप उसको कंप्लीटली बिल्कुल अच्छे से वॉश करते हैं, ठीक है, और उसको जो अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं, वो आपकी आयरन की कमी को दूर करता है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सैलड खा सकते हैं, ठीक है, जितना सैलड खाएंगे उतना अच्छा है। आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप जितना अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे कि जब आपका मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से गर्मी जब आती है, उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन्हीं को या तो फीवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से फीवर भी हो सकता है। जो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो भी इसी की वजह से होती है। और जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, वो भी इसी की कमी के कारण हो जाता है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, ठीक है। HIV जो एड्स है, उसमें भी इम्यून सिस्टम का वीक पड़ जाता है, बहुत कमजोर होता है, वहां पे भी इम्यून सिस्टम हर रोल प्ले करता है। तो मेनली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारी जो डिजीज हैं उनके अलग अलग कारण हैं, लेकिन जब आप समराइज करेंगे एट द एंड कि एक सबसे कॉमन जो चीज है वो है आपका खाना, कि आप खाना क्या खा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो कि उसका कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, लेकिन वो हो क्यों पाई आपकी बॉडी में, उसका सबसे मेन रीजन होता है आपका खाना क्या खा रहे हैं। अगर आप बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल रहे हैं, सब मिनरल्स मिल रहे हैं, उससे क्या होगा, जब आपको प्रॉपर अमाउंट में जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि आपका जो डिफेंस है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि भारत है, भारत क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस है, वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री वीक होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कोई भी ऐसा जो ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई भी समस्या जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, वो अपना असर दिखाने में नाकामयाब रहेगी। लेकिन अगर डिफेंसिव सिस्टम, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, तो कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो हमेशा किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना खाना बिल्कुल अच्छे से खाना है। जब आप अच्छा खाना खाएंगे, आपको प्रॉपर अमाउंट में हर चीजें मिलेंगी आपके खाने से, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और आपको कोई भी बीमारी होने के बहुत ही मिनिमम चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंटीबैक्टीरियल में कौन से ड्रग्स आते हैं, एंटीवायरल में कौन से ड्रग्स आते हैं, एंटीप्रोटोजोल में कौन से ड्रग्स आते हैं, सब डिटेल में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।